चुनावी मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं जिनका चेहरा आगे रखा है। वैसे तो चुनावी दूल्हा हैं जो वो भी जानते हैं कि अब उनके गले में माला नहीं पड़ने वाली है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो न जाने कहां किस किस के गले में माला डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ये इस्तेमाली पार्टी है, ये लोगों को इस्तेमाल करती है। इस्तेमाल करने के बाद उनको बर्बाद करने का काम करती है। इसलिए ये चुनाव जो बिहार का होने जा रहा है, ये नौकरी बनाम भाजपा का चुनाव है। एक तरफ तो वो लोग जो मजदूरी की टोकरी सर पर लेके घूम रहे हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी सम्मान वाली नौकरी देकर के हमारे नौजवानों का सम्मान बढ़ा। आपको नहीं लगता ये बीजेपी के लोग जो ज्यादा बोलते हैं, थोड़ा फर्जी ज्यादा बोलते हैं? और मैं क्या कहूं, उन्हें अपना ही मैनिफेस्टो देखना चाहिए। मैं जब आपके बीच में आया हूं, मैं खुद आधे घंटे ट्रैफिक में फंस गया। याद कीजिए, जब गोवा में पहला मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ था, उन्होंने कहा कि हम नए शहर बसाएंगे, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। आज बताओ क्या हालत है। जहां हम खड़े हैं उसके पीछे गोमती नदी बह रही है। गोमती नदी का बीओडी क्या है, डीओ क्या है, या कितनी दूषित हो गई है। समाजवादियों ने बनाई हो, ये बात इसलिए याद कर दिला रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि मां गंगा को साफ करेंगे। ये जो 1 करोड़ की नौकरी बिहार में देने जा रहे हैं, इससे पहले भी 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। वो नौकरियां कहां हैं? किसान की आय दोगुनी का वादा किया था, वो किसान की आय दोगुनी कहां है? आज धान कोई नहीं खरीद रहा है, और धान खरीदा भी जा रहा है तो किस कीमत पे खरीदा जा रहा है? ये सरकार जो कहती थी हम खुशहाल बनाएंगे किसानों को, आज खाद कहां है, डीएपी कहां है? और फिर डॉलर को लुढ़कते हुए देखते थे उस समय, आज क्या डॉलर लुढ़क रहा वो नहीं दिखाई दे रहा। और अमेरिका के राष्ट्रपति समय समय पर प्रधानमंत्री जी को याद दिलाते हैं, बीजेपी को याद दिलाते हैं कि आपका रास्ता क्या है, टैरिफ लग रहा है। और सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार ने अंदर ही अंदर अमेरिका का दबाव स्वीकार किया है। जो अमेरिका चाहता था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉर्न के आने का रास्ता खोला जाए, दूध के आने का और दूध के प्रोडक्ट्स का रास्ता खोला जाए, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगता है स्वीकार कर लिया है। आपके जो महागठबंधन जो लोग उत्सव मना रहे हैं जीएसटी का, आपने सुना होगा इधर जीएसटी का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन कोई बताए कि आखिरकार जीएसटी बढ़ाया किसने था, महंगाई बढ़ाई किसने थी? जो लोग पलायन की बात कर रहे हैं, बताओ आज पलायन बिहार में क्यों है? ये बीजेपी की वजह से है। और बीजेपी के सहयोगी समझ लें इस बार कि बिहार की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का पलायन कराने जा रही है। जो लोग कहते थे डॉलर नीचे जा रहा है, डॉलर लुढ़क रहा है, बताओ हमारे मिथिला के धरती के रहने वाले लोग, बताओ मिथिलांचल के हमारे बुजुर्ग नौजवान, यही बीजेपी के लोग कहते थे कि डॉलर नीचे आ रहा है, महंगाई ऊपर बढ़ रही है। बताओ आज डॉलर कहां पहुंच गया है? जमीन पर हमारे रुपया को पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? हमारे घर परिवार में गरीब के बीच में अगर किसी की शादी है तो बताओ सोना कोई खरीद पाएगा क्या? आज आप लोग एक मौका तेजस्वी को दीजिएगा। हाथ उठा करके बताइए, एक मौका तेजस्वी मांग रहा है।
तेजस्वी से कोई शिकायत है क्या आपको? सुनाई नहीं दे रहा। तेजस्वी से कोई शिकायत है? एक मौका मिलेगा। तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है? तेजस्वी ने किया है क्या नुकसान? तो एक मौका आप लोग दीजिएगा ना? एक मौका मिलेगा, एक मौका मिलेगा तो नौकरी मिलेगी पक्की, और तेजस्वी आपकी उम्मीदों का लगाएगा छक्का। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर कानून बनाया जाएगा कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी ओरिजिनल पार्टी आरएसएस है, वहीं से निकले हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के गठन के समय पर उनका जो प्रेसिडेंशियल भाषण था, उसमें यह तय किया गया था कि सोशलिस्ट और सेकुलर विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी। तो जैसे वो झूठ बोलते हैं वैसे झूठ बोला था उन्होंने उस समय भी। क्या ये सेकुलर रास्ता है इनका? क्या सोशलिस्ट रास्ता है? आप पूरे देश की इकोनॉमी चाइना को दे रहे हैं आप।